जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड एसएसटी सेकंड पेपर लोक प्रशासन का एक टॉपिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का शाब्दिक अर्थ है किसी व्यक्ति को जागृत करना, किंतु प्रशासन तथा प्रबंधन में अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति मानी जाती है जो कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है तथा संगठन को लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। जो अभिप्रेरणा है, जिसे अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी व्यक्ति को जागृत करना, किंतु प्रशासन तथा प्रबंधन में अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति मानी जाती है जो कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाती तथा संगठन को लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। किसी कर्मचारी में अभिप्रेरणा कैसे उत्पन्न की जाए, इस प्रश्न के उत्तर के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। किसी भी कर्मचारी में अभिप्रेरणा कैसे उत्पन्न की जाए, इस प्रश्न के उत्तर के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, जिन्हें अभिप्रेरणा के सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। इसमें निम्नलिखित सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पहला सिद्धांत है आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत। आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत, इस सिद्धांत के जनक अब्राहम मैस्लो के अनुसार व्यक्ति को उसकी आवश्यकताएं अभिप्रेरित करती हैं। जो ये सिद्धांत है, इसके जनक अब्राहम मैस्लो है। उनके अनुसार व्यक्ति को उसकी आवश्यकताएं अभिप्रेरित करती है। मैस्लो के अनुसार आवश्यकता निम्न से उच्च की ओर पांच भागों में विभाजित रहती है। मैस्लो के अनुसार जो आवश्यकता होती है वो निम्न से उच्च की ओर बढ़ती है, और मैस्लो ने जो आवश्यकता है उन्हें पांच भागों में बांटा है। कोई भी आवश्यकता जब तक पूर्ण नहीं होती वह व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। कोई भी आवश्यकता है, कोई भी नीड्स है, जब तक वह पूर्ण नहीं होती वह व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है, किंतु पूर्ण होने के पश्चात अभिप्रेरित होना बंद कर देती है, और उसमें उच्च आवश्यकता अभिप्रेरणा का कारण बन जाती है। ये आवश्यकताएं निम्नलिखित है। भौतिक आवश्यकता, वेतन, मजदूरी, सुरक्षा, स्थायीकरण, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी। सामाजिकता, संगठन में औपचारिक संबंधों का विकास, निर्णयों में भागीदारी, सहभागी प्रबंधन, विचार विमर्श या औद्योगिक प्रजातंत्र। महत्वाकांक्षा, पदोन्नति, शक्ति, प्रतिष्ठा तथा मान्यता। आत्मसिद्धि, अपनी रचनात्मकता तथा क्षमता का प्रदर्शन। ERG सिद्धांत। ERG सिद्धांत, इस सिद्धांत के जनक एडल्फर ने मैस्लो द्वारा प्रस्तुत पांच प्रकार की आवश्यकताओं को तीन भागों में विभाजित किया है। अस्तित्व आवश्यकता, जो भौतिक प्लस सुरक्षा आवश्यकता का मिश्रण है। संबंध आवश्यकता, जो सामाजिकता प्लस महत्वाकांक्षा का मिश्रण है। विकास आवश्यकता, जो आत्मसिद्धि से संबंधित है। इस सिद्धांत में यह भी कहा गया है कि यदि व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो वह निम्न आवश्यकता की ओर स्वयं को परिवर्तित कर देता है। द्विघटक विचारधारा, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग द्वारा प्रस्तुत इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं को दो तत्व या घटक के द्वारा, अर्थात आरोग्य तथा अभिप्रेरक घटक के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला है आरोग्य घटक।
ये ऐसी आवश्यकता है जिनकी पूर्ति होने पर तथा जिनमें वृद्धि होने पर कर्मचारी कभी भी संतुष्ट नहीं होता, किंतु यदि इनमें कभी कर दी जाए तो कर्मचारी असंतुष्ट हो जाता है। इनका संबंध असंतुष्टि से है। मजदूरी, वेतन, स्थायीकरण, कार्य करने की परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और वेतन वृद्धि इसके उदाहरण है। इस प्रकार इसका संबंध मुख्यतः बाहरी वातावरण से है। अभिप्रेरक घटक, दूसरा घटक है अभिप्रेरक घटक। ये ऐसे तत्व हैं जो यदि किसी संगठन में नहीं होते तो कर्मचारी कभी भी असंतुष्ट नहीं होता, किंतु इनके उपस्थिति होने पर कर्मचारी अभिप्रेरक अवश्य होता है। ये आंतरिक तत्व हैं जिनकी सहायता से अधिकारी कर्मचारी का मन जीत लेता है। इसके उदाहरण है उत्तरदायित्व का प्रदान करना, चुनौतीपूर्ण कार्य प्रदान करना, मान्यता प्रदान करना, प्रशंसा करना, कर्मचारी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। डगलस मैकग्रेगर XY विचारधारा। डगलस मैकग्रेगर के अनुसार किसी कर्मचारी में X तथा Y के दो प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है जिनका वर्णन निम्नलिखित। X विचारधारा यह कर्मचारी या मानव स्वभाव के नकारात्मक पक्ष को प्रदर्शित करती है। जो डगलस मैकग्रेगर है उनके अनुसार जो X विचारधारा है वो कर्मचारी के मानव स्वभाव के नकारात्मक पक्ष को प्रदर्शित करती है। यह मानती है कि कर्मचारी स्वभाव से ही आलसी होता है तथा उसके कार्य करने में कोई रुचि नहीं होती तथा इस विचारधारा में कर्मचारी को बालक के समान समझा जाता है जिसे नियंत्रित तथा निर्देशित करते हुए कार्य करवाया जाता है। वाय विचारधारा यह कर्मचारी के मानव स्वभाव के सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करती है। यह विचारधारा मानती है कि व्यक्ति स्वभाव से ही कर्मशील होता है, उसे कर्म करने में आनंद की प्राप्ति होती है और वो मानता है कि कार्य करना वैसे ही आवश्यक है जैसे भोजन करना है। इस विचारधारा के अनुसार कर्मचारी को युवा समझा जाता है और उसे विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देने का समर्थन किया जाता है। जेड विचारधारा जापान की औद्योगिक जगत में प्रचलित इस विचारधारा को विलियम जी आउची के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जो जेड विचारधारा है जो जापान के औद्योगिक जगत में प्रचलित है, इस विचारधारा को विलियम जी आउची के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह विचारधारा संगठन में मानवीय संबंधों पर बल देती है। जो ये विचारधारा है जेड विचारधारा जो संगठन में मानवीय संबंधों पर बल देती है। जेड विचारधारा के अनुसार जो अभिप्रेरणा है उसके 3 आधार हैं: आत्मीयता, विश्वास, मर्मज्ञता। इनमें मर्मज्ञता का अर्थ है जब सुपरवाइजर किसी फैक्ट्री में कर्मचारियों की टोली बनाए तो वह यह ध्यान अवश्य रखे कि कौन सा कर्मचारी किस कर्मचारी के साथ अच्छी तरह से काम कर सकता है। इस प्रकार मर्मज्ञता कर्मचारियों के व्यक्तियों को सूक्ष्म पहचान है। समानता सिद्धांत जो आर एडम्स द्वारा प्रस्तुत इस सिद्धांत के अनुसार जब समान कार्य करने वाले व्यक्तियों को जब समान मात्रा में पुरस्कार या प्रशंसा प्रदान की जाती है तो वह अधिक अभिप्रेरित होते हैं। इसके विपरीत यदि उनमें पक्षपात किया जाता है जिसे कर्मचारी समान कार्य करने पर भी कम प्रशंसा या पुरस्कार मिलता है तो उसके कार्य करने में रुचि समाप्त हो जाती है। जो समानता सिद्धांत है इसके अनुसार एडम्स जो सिद्धांत है आर एडम्स द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार जब समान कार्य करने वाले व्यक्तियों को जब समान मात्रा के अनुसार पुरस्कार या प्रशंसा प्रदान की जाती है तो वह अधिक अभिप्रेरित होते हैं। इसके विपरीत यदि पक्षपात किया जाता है तो जिस कर्मचारी में समान कार्य करने पर भी कम प्रशंसा या पुरस्कार मिलता है तो उस कार्य करने में रुचि समाप्त हो जाती है। पथ लक्ष्य सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कर्मचारी उस परिस्थिति में अभिप्रेरित होते हैं तथा अधिक मेहनत करते हैं जब उन्हें यह ज्ञात होता है
कि उनका कार्य कठिन है तथा इसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कठोर परिश्रम किया जाए। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति की अभिप्रेरणा का आधार चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं, न कि सरल तथा सामान्य कार्य। उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन। प्रतिपादक मैक्लेलैंड तथा एटकिंस के अनुसार उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा व्यक्ति को पूर्ण रूप से अभिप्रेरित करती है। जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है उनके प्रतिपादक मैक्लेलैंड तथा एटकिंस है। उनके अनुसार उपलब्धि प्राप्त करने की जो इच्छा होती है व्यक्ति को पूर्ण रूप से अभिप्रेरित करती है और इसे ही उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं। कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण सिद्धांत। कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण सिद्धांत, इस सिद्धांत के जनक फ्रांसिस लिंकन के अनुसार कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए किसी प्रबंधक को कार्य केंद्रित नहीं होना चाहिए बल्कि उसको कर्मचारी केंद्रित होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक कर्मचारी यह अनुभव करता है कि उसका मालिक उसे मशीन के पुर्जे के समान समझता या उसके कम समझता है तो उसकी उत्पादकता या कार्य करने की इच्छा स्तर घट जाएगी। इसके विपरीत जब एक कर्मचारी वह अनुभव करता है कि उसका मालिक उसमें रुचि लेता है, उसकी समस्याओं को सुनता है और उसके भविष्य तथा कल्याण को महत्व देता है तो वह श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक कर्मचारी यह अनुभव करता है कि उसका मालिक मशीन और पुर्जों के समान उसे समझता है तो उसकी उत्पादकता का कार्य करने की इच्छा स्वतः घट जाएगी। इसके विपरीत जब एक कर्मचारी वह अनुभव करता है कि उसका मालिक उसमें रुचि लेता है, उसकी समस्याओं को सुनता है और उससे भविष्य तथा कल्याण को महत्व देता है तो श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। प्रत्याशा सिद्धांत, इस सिद्धांत के जनक विक्टर ब्लूम माने जाते हैं। जो प्रत्याशा सिद्धांत है इस सिद्धांत के जनक विक्टर ब्लूम माने जाते हैं और यह सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति कार्य करने के उसी तरीके से अभिप्रेरित होता है जब उसे विश्वास हो जाए कि उस तरीके से कार्य करने पर उसे अपेक्षित परिणाम या सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसे ही प्रत्याशा सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में अपेक्षित परिणाम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की आवश्यकता को भी पूर्ण कर सके। इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति तथा प्रत्याशा का गुणनफल ही अभिप्रेरणा कहलाता है। जो सिद्धांत है इसके अनुसार जो शक्ति है तथा प्रत्याशा का गुणनफल ही अभिप्रेरणा कहलाता है। व्यक्तिगत आवश्यकता सिद्धांत, व्यक्तिगत आवश्यकता सिद्धांत इसके जनक है क्रिस ऑर्गरियस के अनुसार किसी भी संगठन में यदि कर्मचारी को अभिप्रेरित करना तो संगठन की आवश्यकताओं के स्थान पर कर्मचारियों को व्यक्तिगत आवश्यकता की संतुष्टि को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। मानवतावादी सिद्धांत एल्टन मेयो के द्वारा दिया गया। इन सभी सिद्धांतों को परंपरागत तथा आधुनिक दो भागों में बांटा गया है। परंपरागत सिद्धांत वह है जो कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए दंड तथा भय पुरस्कार F.W. टेलर, एडम स्मिथ तथा चारा व छड़ी नीति का प्रयोग करता है। इसके विपरीत अभिप्रेरणा के आधुनिक सिद्धांत कर्मचारी की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दशा तथा वातावरण पर बल देता है। अभिप्रेरणा के प्रकार, प्रथम दृष्टिकोण से अभिप्रेरणा को सकारात्मक तथा नकारात्मक दो भागों में बांटा गया है। सकारात्मक अभिप्रेरणा के प्रमुख उदाहरण हैं नगद बोनस देना, योग्य कर्मचारियों के लिए के विषय में सूचना प्रसारित करना, कंपनी के लाभ में साझेदारी प्रदान करना और नगद पुरस्कार देना, पदोन्नति मान्यता प्रदान करना। इस प्रकार सकारात्मक अभिप्रेरणा मौद्रिक तथा अमौद्रिक दोनों होती है। नकारात्मक अभिप्रेरणा नेगेटिव मोटिवेशन के प्रमुख उदाहरणों में कर्मचारी को डांटना, फटकारना, जबरन छुट्टी कर देना, निलंबित कर देना, वेतन में मौद्रिक कटौती करना, वेतन वृद्धि रोक देना और पदोन्नति रोक लेना शामिल है। मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों हो सकती है। द्वितीय दृष्टिकोण में अभिप्रेरणा को मौद्रिक और अमौद्रिक दो भागों में बांटा जाता है। तीसरे दृष्टिकोण में अभिप्रेरणा को व्यक्तिगत तथा सामूहिक दो भागों में बांटा जाता है। जब किसी व्यक्ति विशेष या कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से अभिप्रेरित किया जाता है तो व्यक्तिगत अभिप्रेरणा है, किंतु जब समूह बोनस, समूह
अभिलाषा या समूह प्रशंसा का प्रयोग किया जाता है तो वह सामूहिक अभिप्रेरणा है।